हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। ट्विटर और इंडिया के गवर्नमेंट में तकरार बढ़ते ही जा रहा है। इस बार ट्विटर ने टेक ऑन किया है, डायरेक्टली पंगा लिया है रविशंकर प्रसाद जी से, जो आईटी मिनिस्टर है। उनके अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया और वापस से अनलॉक किया, ऐसा रविशंकर प्रसाद जी खुद बताते हैं। तो लॉक करने के पीछे क्या स्टोरी है, उसको हम ध्यान से समझते हैं। ट्विटर ये कहता है कि उन्होंने वॉयलेट किया डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट ऑफ यूएसए का। अब इस पे खुद रविशंकर प्रसाद जी का क्या कहना है वो हम समझते हैं। ये ट्वीट उन्होंने खुद करके ये इंफॉर्मेशन दी है। तो क्या हुआ, ऐसा लिखा हुआ आया, योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। लॉक्ड किस वजह से लॉक किया गया कि इन्होंने कुछ कंटेंट पहले डाला था 2-4 दिन पहले, हफ्ते में कभी भी, जो क्या करता है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का वॉयलेशन करता है, और इसी वजह से इनका अकाउंट को लॉक किया गया है। अगर फिर से अकाउंट अनलॉक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ट्विटर की कॉपीराइट पॉलिसी को वापस से रिव्यू करना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद अकाउंट को वापस से अनलॉक कर दिया गया और नाउ अवेलेबल फॉर यूज यहाँ पे इनके आ गया। और ट्विटर ने इनको ये भी बोला कि बाद में भी अकाउंट लॉक हो सकता है या पोटेंशियली सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर ये ऐसे ही क्या करते रहे, वॉयलेट करते रहे कॉपीराइट गाइडलाइंस जो है उसका। तब अब इसके डिफेंस में खुद रविशंकर प्रसाद जी ने क्या कहा। इनका ये कहना है कि ट्विटर ने वॉयलेट किया है रूल 48 को। रूल 48 कौन सा रूल 48? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 का रूल 48। रूल 48 के अकॉर्डिंग अगर किसी के अकाउंट का एक्सेस ट्विटर बंद करना चाहता है तो उसको प्रायर नोटिस देने की जरूरत है। मतलब पहले इन्फॉर्म करो कि तुम्हारा अकाउंट बंद हो जाएगा और उसके बाद ही आप उसके अकाउंट बंद करो, ऐसा रूल 48 कहता है 2021 का। समझ रहे हो आप? अगर आप पूरा स्टेटमेंट ये पढ़ोगे तो रविशंकर प्रसाद जी ये कहते हैं कि इन्होंने जो टीवी वगैरह में इंटरव्यू वगैरह दिए थे उसकी वजह से ट्विटर डर गया है, ट्विटर हदस गया है, बहुत परेशान है। अगर आप पूरा इंग्लिश पढ़ोगे, पूरा इनका स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये आएगा, हैव क्लियरली रफल्ड इट्स फेदर्स। इसको देख के ऐसा लगेगा कि शशि थरूर जी ने ये ट्वीट किया है, बट नहीं, ये ट्वीट रविशंकर प्रसाद जी ने ही किया है। आगे पढ़ो। आगे ये है कि ट्विटर ये ऐसा मानते हैं कि ट्विटर क्यों नहीं कॉम्प्लाई कर रहा है, जो नए आईटी रूल्स हैं 2021 वाले, उससे ट्विटर इसलिए नहीं कंप्लाई कर रहा है कि लोगों पे आर्बिट्रेरी ऐसे ही डिसीजन ले सके। जिसका अकाउंट बंद करना है बस जब बंद कर दे, जिसका अकाउंट ओपन करना है ओपन कर दे, और अपना एजेंडा चलाते रहे जो उसको सूट करता है। इसी वजह से नए आईटी रूल्स का ट्विटर ने पालन नहीं किया। आगे ये बोलते हैं कि किसी भी टीवी चैनल ने, ये अपने डिफेंस में बोलते हैं कि किसी भी टीवी चैनल ने किसी भी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट वगैरह के लिए इनसे कोई कंप्लेन नहीं किया। जो भी इन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया, उस इंटरव्यू के क्लिप्स अगर इनके सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट किए गए, उससे रिलेटेड कोई भी टीवी चैनल कंप्लेन करने नहीं आया। तो जब कंप्लेन करने आए ही नहीं तो ट्विटर किस कंप्लेन की बात कर रहा है, किस कंप्लेन के तहत वो उसने इनका जो अकाउंट है वो लॉक कर दिया था। ये भी कहते हैं कि जो खुद ही ट्विटर ये बोलता है कि वो हार्बिंगर ऑफ फ्री स्पीच है, वो ऐसा क्लेम करता है, बट वाकई में ऐसा नहीं है। वाकई में वो कुछ अपना ही एजेंडा चला रहा है। और ऐसा बोलता है ट्विटर कि अगर अपना उसका एजेंडा फॉलो नहीं किया जाए तो वो क्या करेगा, वो आर्बिट्रेरली रिमूव कर देगा उन लोगों को प्लेटफॉर्म से। ऐसा रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ट्विटर का अपना ही एजेंडा चल रहा है। रविशंकर प्रसाद जी ये भी कहते हैं कि किसी का कोई भी एजेंडा हो, कुछ भी हो, कुछ भी काम करे, बट उनको नए आईटी रूल से फुल्ली कॉम्प्लाई करना होगा और नए आईटी रूल से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। ये सारे ट्वीट करके लगातार एक पे एक खुद रविशंकर प्रसाद जी ने है बताया। पिछले वीक ये बात हुई थी कि रविशंकर प्रसाद जी फिर कहीं इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कौन, ट्विटर की बात ही चल रही है, उसने नए आईटी रूल से, गाइडलाइन से डेलिबरेटली कॉम्प्लाई नहीं किया, मतलब जानबूझ के कॉम्प्लाई नहीं किया। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी उनको दिए गए, टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख उनको दिया गया कि कॉम्प्लाई करो, फिर भी नहीं किया। फिर भी नहीं किया तो क्या हुआ, ट्विटर का जो लीगल प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया। किसी भी जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे व्हाट्सएप हो गया,
ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है। तो इनको लीगल प्रोटेक्शन होता है कि अगर इनसे कोई वायलेंस, हिंसा फैलती है तो इन पे केस नहीं होगा। तो लेकिन अभी वो ट्विटर से वो लीगल प्रोटेक्शन क्या है, हटा लिया गया। क्यों हटा लिया गया? क्योंकि नए आईटी रूल्स का इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है। नए आईटी रूल्स में क्या है कि एक रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए, एक नोडल कांटेक्ट पर्सन होना चाहिए, एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, जो कि इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब इंडिया में रहना चाहिए, और ये 26 मई तक होना चाहिए। उसके बाद भी इनको थोड़ी तारीख दी गई, बट तब भी इन्होंने ये फॉलो नहीं किया, और नहीं फॉलो करने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुई है। अगर इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आ जाना रात को 9 बजे रविवार को, क्योंकि सिद्धांत सर वहां आएंगे लाइव, और आपके लिए होगा बहुत बड़ा सरप्राइज। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐप को डाउनलोड करो। थैंक यू। जय हिंद।